नमस्ते दोस्तों। आज हम समाधिपात के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। सारा समाधिपात एक प्रकार से निम्न 3 सूत्रों की विस्तृत व्याख्या है। योग चित्त की वृत्तियों का रोकना है। वृत्तियों के निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में अवस्थिति होती है। स्वरूपावस्थिति से अतिरिक्त अवस्था में दृष्टा वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है। चित्त, बुद्धि, मन, अंतःकरण लगभग पर्यायवाचक समानार्थक शब्द हैं, जिनका भिन्न भिन्न दर्शनकारों ने अपनी अपनी परिभाषा में प्रयोग किया है। मन की चंचलता प्रसिद्ध है। सृष्टि के सारे कार्यों में मन की स्थिरता ही सफलता का कारण होती है। सृष्टि के सारे महान पुरुषों की अद्भुत शक्तियों में उनके मन की एकाग्रता का रहस्य छिपा हुआ होता है। नेपोलियन के संबंध में कहा जाता है कि वह इतना एकाग्रचित्त था कि रणभूमि में भी शांतिपूर्वक शयन कर सकता था। किंतु ये सब एकाग्रता के बाह्य रूप है। योग के अंतर्गत मन को 2 प्रकार से रोकना होता है। एक तो केवल एक विषय में लगातार इस प्रकार लगाए रखना कि दूसरा विचार न आने पावे। इसको एकाग्रता अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। वितर्क अर्थात किसी स्थूल विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। दूसरा विचार अर्थात किसी सूक्ष्म विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। तीसरा आनंद अर्थात अहंकार विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। चौथा अस्मिता अर्थात अहंकार रहित अस्मिता विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। इसकी सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति है, जिसमें चित्त का आत्माध्यास छूट जाता है और उसके द्वारा आत्मस्वरूप का उससे पृथक रूप में साक्षात्कार होता है। किंतु योग दर्शन इसको वास्तविक आत्मस्थिति नहीं बतलाता है। यह भी चित्त ही की एक वृत्ति अथवा मन का ही एक विषय है, किंतु इसका निरंतर अभ्यास वास्तविक स्वरूपावस्थिति में सहायक होता है। उपर्युक्त विवेक ख्याति भी चित्त ही की एक उच्चतम सात्विक वृत्ति है। इसको नेति नेति यह वास्तविक स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह आत्मस्थिति नहीं है इत्यादि रूप पर वैराग्य द्वारा हटाना मन का दूसरी प्रकार से रोकना है। इसके भी हट जाने पर चित्त में कोई भी वृत्ति न रहना अथवा मन का किसी विषय की ओर न जाना सर्ववृत्ति निरोध असंप्रज्ञात समाधि है। इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या योग दर्शन में यथास्थान की जाएगी। निरोध अपने स्वरूप का सर्वथा नाश हो जाना नहीं है, किंतु जड़ तत्व के अविवेकपूर्ण संयोग का चेतन तत्व से सर्वथा नाश हो जाना है। इस संयोग के न रहने पर दृष्टा की शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है। स्वरूपावस्थिति से अतिरिक्त भिन्न अवस्थाओं में यद्यपि दृष्टा के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तथापि जैसी चित्त की वृत्ति सुख दुख और मोहरूप होती है, वैसा ही दृष्टा भी प्रतीत होता है। जैसे जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के हिलने से चलायमान और स्थिर होने से शांत प्रतीत होता है।